हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिया गया है जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। ये कोई रियल पेपर नहीं है, ये मात्र मॉडल पेपर है जिसके अकॉर्डिंग अपने तैयारी करके और अपने को एग्ज़ाम पेपर जो होगा उसका पैटर्न का यहाँ से पता लग जाता है कि वो किस तरीके के प्रश्न अपने से पूछता है। तो पहला प्रश्न है इसमें, मेरे वन में मृदुल बसंत पंक्ति में वन से आशय है। तो इसमें अपने को पंक्ति का जो आशय है वो बताना है कि जीवन है, मृत्यु है, संसार है या निद्रा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अपना आ जाएगा जीवन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो पहला प्रश्न है वो अपने मेरे बसंत इसमें से जैसे प्रत्युष शब्द का अर्थ पूछ लेगा या किसी ना किसी शब्द का इसके अंदर अपने से क्या पूछा जाएगा, अर्थ है वो पूछा जाएगा। जैसे कवि का जीवन के संबंध में क्या मानना है, इस तरीके से कोई भी एक आशय उस लाइन का या उस लाइन का अर्थ जो कि अपने पाठ में से बुक में से होगा। दूसरा है थामने को बैठा है हाथ एक, किसे थामने के लिए कहा गया है? तो गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए कहा गया है। इस तरीके के अपने को प्रश्न यानी कि इसमें ये भी कह सकते हैं कविता में नानी जो कथा सुनाती है उसके आखिरी हिस्से में बस कहाँ से आती है। तो इस तरीके से अपने को जो पाठ है पाठ के अंदर से अपने से जो प्रश्न है वो जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न है उनको याद रखना है। फिर तीसरा है साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया है। तो ये जो साइकिल वाला पार्ट है पांडुचेरी वाला, तो उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो आत्म सम्मान की भावना का विकास। इसके बाद चौथा प्रश्न है बदलू वाला जो मनियारी का काम करता है चूड़ियाँ बनाने का, बदलू के अनुसार सुंदरता किसमें होती है? तो जो पित्तल की चूड़ियाँ हैं उसमें क्या होती हैं, सुंदरता होती हैं। पौराणिक शब्द का अर्थ है तो पुराणों से संबंधित है वो इसका अर्थ है। छठा प्रश्न है जो गोपी कृष्ण वाला है, कृष्ण वाला उसमें तो गोपी कृष्ण को कैसा पुत्र कहती है? तो ये अनोखा पुत्र इसको कहती है। सातवां प्रश्न है सुहाना ने दादी जी की बात मानने से इनकार किया तो बेताब में आगे रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। तो जो 1 से 6 प्रश्न है वस्तुनिष्ठ टाइप के, ये अपने जो बुक के अंदर अपने को वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं जो अपने पाठ पढ़ते हैं उसमें से ये सारे के सारे आएंगे। सातवां प्रश्न है वो एक रेखांकित लाइन की जाएगी और उस रेखांकित के अंदर अपने को जो मुहावरा है जैसे ताप में आ गए तो इसका अर्थ बताना है। तो तवे पर रोटियां बनाना नहीं हो सकता, तवा गरम करना ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखें इसमें अगला है अपने क्रोधित होना, तो ये क्रोधित होना है ये आ जाएगा यानी कि ताप में आना मतलब क्रोधित होना। उसके बाद आठवां प्रश्न है तो सातवें प्रश्न के अंदर तो अपने को मुहावरा पूछा गया था, आठवें प्रश्न के अंदर जो रेखांकित किया गया जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसका अपने को बहुवचन बताना होता है। तो यहाँ पे कोई भी शब्द लिखा आ सकता है उसका अपने को बहुवचन बताना है। लड़का का जो बहुवचन है वो लड़के हो जाएंगे। इसके बाद फिर नौवां प्रश्न ध्वनि कविता से कवि के किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है? तो इसमें आशावादी जो ध्वनि है कविता उससे आशावादी दृष्टिकोण का ज्ञान होता है। तो यहाँ से अपने को प्रश्न जो बुक में से प्रश्न है उनमें से प्रश्न उत्तर आएंगे। तो इसका अपने पास उत्तर हो जाए कि आशावादी जो कविता है उसका यहाँ से अपने को होता है। ठीक है, ध्वनि वाली जो कविता है उस पाठ में से अपने को नौवां प्रश्न है वो पूछा जाएगा। ध्वनि कविता में कवि प्रकृति को किस तरीके का मानता है या किस तरीके का देखना चाहता है? तो हरा भरा सुंदर आ जाएगा, आशावान आ जाएगा। तो इस तरीके से ध्वनि वाली कविता में से अपना जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो।
10वें प्रश्न के अंदर है, जिस प्रकार गुरु में तम प्रत्यय लगाकर गुरुतम बनाता है, इसी प्रकार तम प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द अपने को बनाने हैं। तो प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय उसके लास्ट में लगता है, पीछे लगता है। तो तम प्रत्यय और लगाकर अपने इसमें लिख सकते हैं, सरलतम लिख सकते हैं, सरलतम। तो इसमें भी आता है। उसके बाद नवीनतम लिख सकते हैं अपने। तो ये लास्ट में ही क्या आना चाहिए, तम शब्द है वो प्रत्यय के रूप में आना चाहिए। इसमें अपने को उपसर्ग भी पूछ सकता है। उपसर्ग जो उसके आगे जुड़कर उसका जो अर्थ है वो चेंज करते हैं, वो उपसर्ग होता है। किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग है, और किस शब्द के पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय है। उसके बाद 11वां प्रश्न है। तो 11वें प्रश्न में अपने को संज्ञा के बारे में, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, यातिवाचक संज्ञा है, तो इनसे संबंधित अपने को दो शब्द दिए जाएंगे, और उन शब्दों का अपने को सिर्फ और सिर्फ वाक्य के अंदर प्रयोग ही करना है। जैसे फूल है तो लिख देंगे बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हैं, या रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इस तरीके से। फिर बालक का लिखें तो यह बहुत ही होशियार बालक है, या यह बहुत ही शरारती बालक है। तो इस तरीके से जो बालक या फूल शब्द है वो उस वाक्य के अंदर आ जाना चाहिए। जो अपने वाक्य बना रहे हैं उस वाक्य के अंदर ये फूल या बालक शब्द है वो आना चाहिए। इसके नेक्स्ट देखें तो इसमें अपने को 12वां प्रश्न है कि जो साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन से दो मुख्य बदलाव आए हैं वो अपने को बताना है। तो इस पार्ट में से अपने को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको सारे प्रश्न है वो अच्छे तरीके से अपने को करने हैं। इस प्रश्न का उत्तर अपने लिख देंगे, जो दो मुख्य बदलाव आए, आत्म सम्मान की भावना जागृत हुई है, और दूसरा रोजमर्रा के जो घिसे पिटे दायरे से बाहर निकली हैं। 13वां प्रश्न है, कांचो दूध पियाबत पची पची, यहाँ पची पची शब्द का क्या आशय है। तो यहाँ पे पची पची का आशय है बार बार है। तो यहाँ लिख देंगे पची पची शब्द का आशय बार बार है। फिर 14वां प्रश्न है, गवरिया ने गवरा को किसके बारे में बताया था। तो आदमी के बारे में बताया था। गवरिया ने गवरा को आदमी के बारे में बताया था। इसके बाद 15वां प्रश्न है, वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाओं के कारण लिखने हैं। तो एक तो इसमें हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ गाड़ी चलाना, ये लिख सकते हैं। मोबाइल पर बातें करते हुए गाड़ी चलाना, ये लिख सकते हैं। यातायात नियमों की अवहेलना करना, ये भी एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो जो कारण अपने को लिखने हैं, नशा या शराब पी कर या धूम्रपान वगैरह कर कर गाड़ी चलाना, या नशा करके गाड़ी चलाना भी एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो ये कारण अपने इसमें लिख देने हैं, दुर्घटना के कारण। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो अपना पाठ है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न अपने को आएगा। सड़क पर चलते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, या किसके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रश्न का उत्तर देना है। फिर 16वां प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो इसके अंदर अपन लिख देंगे कि हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी, सुख दुख सब सहते हुए भी वे मस्त रहते हैं, और दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। नहीं कि वो कितने भी दुखी क्यों ना हो, फिर भी वो आपस में मस्त रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। ये बात हमें सबसे अच्छी लगी। आप और भी जो पाठ जरूरी नहीं कि ये लिखना है, आप पूरा पाठ पढ़ोगे, उसमें जो बात उनकी आपको अच्छी लगती है वो उसमें लिख सकते हैं। दीवानों की हस्ती पाठ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी जरूर प्रश्न है वो आएगा। फिर 17वें प्रश्न के अंदर देखें तो इसके अंदर अपने ध्यान से पढ़े तो लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखना है। तो पहले तो यहाँ पे जो अपने को पर्यायवाची दे रखे हैं, संसार का दे रखा है, पुत्र का दे रखा है, अमृत का दे रखा है। तो इनके पहले तो अपने को पर्यायवाची लिखने हैं। संसार का कोई भी पर्यायवाची आप लिख सकते हो, और उसका बाद में अपने को वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे संसार का अपने लिख सकते हैं, विश्व लिख सकते हैं। संसार का ये तो पर्यायवाची हो गया, विश्व। अब इसके आगे अपने को वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जो भी अपने लिख सकते हैं कि विश्व के अंदर
ये चीज़ फेमस है, किसी भी एक चीज़, जैसे ताजमहल का नाम लिख सकते हैं या आगरा का किला लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक ये विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। जयपुर का किला है या फिर जोधपुर का किला है, ये पूरे विश्व के अंदर अपन लिख सकते हैं कि प्रसिद्ध है। उसके बाद पुत्र है, पुत्र को अपना बेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, पुत्र को अपने सूत भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद जैसे बेटा लिखा तो लिख देंगे कि किसी का भी नाम लिख के, जैसे मोहन का बेटा बहुत होशियार है, मोहन का बेटा बहुत सुंदर है, इस तरीके से इसका एक वाक्य के अंदर अपने को प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट अपना आता है अमृत होता है, तो अमृत को अपने सुधा सोम इस तरीके से कहते हैं। तो अगर अपने सुधा को दे लें या सोम को लें तो इसमें लिख सकते हैं कि गर्मी के महीने के अंदर जो पानी है वो सुधा के समान लगता है या सोम के समान लगता है। उसके बाद कपड़ा है, कपड़े को अपने वस्त्र या अपने चीर भी कह सकते हैं। तो इसका अपने को वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे तो किसी का भी नाम लिख कर उसने बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए थे या उसके बहुत महंगे वस्त्र पहने हुए थे या उस दुकान से बहुत बढ़िया जो वस्त्र है वो मिलते हैं। तो इस तरीके से वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। फिर 18वां प्रश्न है कबीर ने कैसी भक्ति को निष्फल बताया है, यानी कौन सी भक्ति है जो कबीर कहता है कि ये निष्फल है, हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये लेसन भी अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है। तो इसमें अपने लिखेंगे कि जब अपने भक्ति करने लगते हैं तो मन तो दशों दिशाओं में गुमराह हो और हाथ के अंदर अपने माला तथा जीभ मुख में चल रही हो, ऐसी स्थिति में की जाने वाली भक्ति का कोई लाभ नहीं होता, इसको कबीर जी ने निष्फल माना है। यानी कि जब इसमें लिख सकते हैं कि जब अपने भक्ति करने बैठते हैं तो हमारा मन चारों दिशाओं के अंदर घूम रहा होता है, माला हाथ में होती है और जीभ मुख में चल रही होती है, ऐसी स्थिति में की जाने वाली जो भक्ति है वो निष्फल होती है। 19वां प्रश्न है बेड़ चाल से क्या अभिप्राय है, बेडों ने क्या उद्यम मचाया था। जो बच्चे थे, बालक थे, उन्होंने घर के अंदर पूरा उद्यम मचा रखा था। कामचोर वाला जो पार्ट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना। तो इसका हो जाएगा कि बेड़ चाल से अभिप्राय एक को देखकर सभी वैसा करने लगते हैं। ये होती है बेड़ चाल, जिधर एक बेड़ जाती है उसके पीछे ही दूसरी बेड़ चली जाती है। तो इसका लिख देंगे एक को देखकर सभी वैसा करने लगे, दिन भर की भूखी बेड़ें दाने का सूप देकर उस पर चपट पड़ी, कुछ लकड़ी के दीवान पर चढ़ गई और कुछ पलंगों को फांदती हुई बर्तन गिराती हुई आगे निकल गई। इसके बाद नेक्स्ट 20वां प्रश्न है उस दिन रात्रि में बिलवास जी को देर तक नींद नहीं आई, समस्या जाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। तो इसका हो जाए कि बिलवासी जी जाठलाऊ के पक्के मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। उनके लिए उन्होंने जो 250 रुपये का प्रतिबंध किया था, वे 250 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे। यदि यह बात उनकी पत्नी को पता लग जाती तो इससे भी बड़ी समस्या उनके सामने उठ खड़ी होती। इसलिए उसको क्या नहीं आ रही थी, नींद उड़ी हुई थी, उसको नींद नहीं आ रही थी कि कहीं जो रुपए मैंने उसकी अपनी पत्नी के निकाले हैं तो वो 250 रुपये का अगर उसको पता लग गया तो फिर वो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसी बात को सोच सोच कर उसको नींद नहीं आ रही थी। 21वां स्वच्छता के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। तो स्वच्छता के लिए एक तो हमें प्लास्टिक की थैलियां हैं उसको बंद कर देना चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और कचरा पात्र का प्रयोग करना चाहिए। सूखे कचरे के लिए अलग और गीला कचरे के लिए अलग। जो शौच अपने जाते हैं खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से अपने ये जो है वो स्वच्छता के लिए अपने प्रयास कर सकते हैं 21वें प्रश्न के अंदर। उसके बाद फिर जो 22वां प्रश्न आता है वो अपने को सप्रसंग व्याख्या से अपने को आता है। तो इसके अंदर अपने को व्याख्या जो आ सकती है वो कृष्ण सुदामा वाली है, वो आ सकती है। उसके बाद ये जो पाठ है कृष्ण सुदामा वाला है, भगवान के डाकिए यह सबसे कठिन समय नहीं, दीवानों की हस्ती, इन 4 कविताओं में से अपने को जो पैरे हैं व्याख्या इनकी अच्छे से पढ़ लेनी है।
इसका सप्रसंग व्याख्या अपने को करनी है। प्रसंग के अंदर तो अपने को लिखना ही होता है कि कौन से पाठ से ली गई और उस कवि का नाम क्या, और उसके बाद व्याख्या में उसका सरलार्थ अपने को करना है। उसके बाद जो अपना आता है वो एक पत्र या जो एप्लीकेशन होती है, प्रार्थना पत्र होता है, उसमें से आएगा। तो अब कौन कौन से जो प्रार्थना पत्र है वो अपने को ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले तो अपने इसमें लिख सकते हैं प्रार्थना पत्र के अंदर अपने पास जो फीस माफ़ की जो प्रार्थना पत्र है प्रधानाचार्य को, वो लिख सकते हैं, आ सकता है फीस माफ़ का। उसके बाद इसके बाद अपने ज़रूरी कार्य के लिए लिख आ सकता है, ज़रूरी कार्य के लिए बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी है उसमें जाने के लिए अपने को जो प्रार्थना पत्र है 4-5 दिन की छुट्टी लेने के लिए, ठीक है, बड़े भाई या बहन की विवाह या शादी में जाने के लिए। और इसके बाद पुस्तकें मंगवाने के लिए पिताजी को अपने लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं पुस्तकें मंगवाने के लिए, या फिर अपने पुस्तकालय से प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक को कि पुस्तकालय से पुस्तकें दिलवाने के लिए उसके अंदर अपने लिख देने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने प्रार्थना पत्र हैं जो एग्ज़ाम में अपने को देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें लेखों की बात करें, जो कि 10 नंबर का अपना प्रार्थना पत्र होगा और 10 नंबर के ही अपने क्या होंगे, लेख होंगे। तो इसके अंदर अगर अपने देखें तो अगर अपने लेख की बात करें तो लेख के अंदर अपने जैसे दीपावली का लेख है तो अपने याद कर लेंगे। उसके बाद होली का, यानी कि 2 तो त्योहारों पे आ जाएंगे, दीपावली या होली का। और उसके बाद फिर जैसे शिक्षा पे आ सकते, जैसे नारी शिक्षा आ सकती है या फिर शिक्षा को बढ़ावा, इस तरीके से लेख अपने को याद रखना है। या फिर अपने कोई 26 जनवरी जो 15 अगस्त है इस पे भी अपने को लेख देखने को मिल सकता है। पर्यावरण प्रदूषण है, नारी शक्ति है, तो इन पे अपने को लेख याद करने हैं। और एक अपने को पैसेज आएगा, उस पैसेज को पढ़ना है अच्छे से और उस पैसेज में से अपने को उन प्रश्नों के उत्तर है वो ढूंढ कर देने हैं। तो इस तरीके का ये अपना पूरा का पूरा एक मॉडल पेपर है, जिस पूरा इस तरीके का पैटर्न अपने को देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।